जब हम पढ़ते पढ़ते जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो अभ्यास करते समय जहां हम अटकते हैं उसे इग्नोर मत किया करो, उसे नोट कर लिया करो और कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछा करो कि यहाँ पर हम अटक गए और यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, तो दुविधा में है कि क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख कर वो अपना प्रश्न जरूर लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और यही तरीका होता है अभ्यास करते समय, जहां हम रुकते हैं उस क्वेश्चन को पूछो। जब तक आप पूछेंगे नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कि कमेंट में लिखकर अपनी बात जरूर करें, अपने प्रश्न भी लिखिए और मुझे ये भी बताएं कि आपको कितना समझ आया। तो हेलो बच्चों, आज मैं व्याकरण चार्ट जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी रचना के आधार पर वाक्यों पर बनाया था, उसी का एक और पार्ट लेकर आई हूँ। ये भी चार्ट ही है। चार्ट के मैं आपके लिए रचना के आधार पर जो वाक्यों का जो व्याकरण है उसके लिए एक चार्ट बनाकर लाई हूँ। चार्ट के माध्यम से आज हम अच्छे से समझेंगे और एक ही वीडियो में इसके तीनों भेद उदाहरण सहित समझेंगे, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। चार्ट के आधार पर ही मैं इसके नियमों के बारे में बताऊंगी और भी डिटेल में, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जो पिछले चार्ट में बताया था उसमें अगर कुछ रह गया होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से मैं पहचान लेकर आई हूँ, पहचान को और भी विस्तार से बताया है, इसलिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बहुत ध्यान से देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो आज मैं लेकर आई हूँ रचना के आधार पर वाक्यों का चार्ट नंबर 2। पहले भी बताया था तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो जाए। वाक्यों के भेद, पहचान और उदाहरण। मिश्र वाक्य की पहचान समझ लो कि इसमें युग्म वाले यानी जोड़े वाले शब्द आते हैं, जैसे तैसे, जब, तब, जहां, वहां, यहां, वहां, इस तरह के शब्द जोड़े वाले शब्द आते हैं, उसको युग्म बोलते हैं ना। तो जैसे जब, तब, जो, वह, ज्यों ही त्यों ही, जैसे वैसे ही, इसलिए, क्योंकि, इतना, कि, इस तरह से जोड़े बनी होती है। और जो बीच में गैप है यही सेंटेंसेस है, ये वाक्य हैं। तो हम देखेंगे कि इनके आधार पर उदाहरण कैसे समझे। उदाहरण बताए हैं, जब मैं पहुंचूंगा तब वह घर से निकलेगा, यानी जब और तब का युग्म बन गया, है ना। फिर जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा मित्र है, यानी जो और वह, जो लड़का कमरे में बैठा है। जो ही आएगा, ज्यों ही मैंने पतंग उड़ाई त्यों ही भाई साहब ने पेच लड़ा दिए। ज्यों ही मैंने पतंग उड़ाई त्यों ही भाई साहब ने पेच लड़ा दिए। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही तेज आंधी चलने लगी। अब जैसे ही, वैसे ही, ये युग्म वाले जोड़े इस तरह से आए होते हैं। इतना कि मैं इतना थक गया था कि चल भी नहीं पाया। तो इतना और कि, ये जो युग्म वाले शब्द हैं ये बताते हैं कि एक वाक्य का भाव दूसरे भाव पर है, दूसरे वाक्य पर है। यानी कि यहाँ पर भी दो वाक्य होते हैं लेकिन मिश्रित भाव लिए हुए होते हैं। कोई भी वाक्य स्वतंत्र नहीं होता, एक का भाव दूसरे पर निर्भर है। या जैसे जब मैं पहुंचूंगा तब वह घर से चलेगा, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा मित्र है, ज्यों ही मैंने पतंग उड़ाई त्यों ही भाई साहब ने पेच लड़ाया, जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही तेज आंधी चलने लगी। मैं इतना थक गया था कि चल भी नहीं सकता था, चल भी नहीं पा रहा था। तो इस तरह से वाक्य मिश्रित भाव लिए हुए जहां होते हैं और युग्म वाले जोड़े वाले युग्म वाले शब्द जहां होते हैं वहां मिश्रित भाव, वहां मिश्र वाक्य होता है। इतना क्लियर हो गया। जहां युग्म वाले शब्द होते हैं और मिश्रित भाव होते हैं, दोनों वाक्य निर्भर एक दूसरे पर करते हैं, कोई भी स्वतंत्र वाक्य नहीं होता, यानी कि कहीं भी सरल वाक्य नहीं होता, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। क्लियर है। अब चलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब ही है कि दो वाक्य लेकिन जोड़े गए, सिंपल वे में जोड़ा जाता है किसी एक शब्द के साथ में। एक शब्द जो
होता है वो संयोजक शब्द होता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द होता है। जैसे और है, तभी तो, तथा, अथवा, ये वाले शब्द संयोजक होते हैं। अब जैसे इधर भी सरल वाक्य, इधर भी सरल वाक्य, इधर भी सरल वाक्य, इधर भी सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, सरल वाक्य, लेकिन जोड़ा किसने है? और, तभी तो, तथा, अथवा, दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक कर दिया। तो ऐसे में जो वाक्य रचना होती है वो संयुक्त वाक्य होती है, वो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम उदाहरण देख लें किस तरह से। सूरज निकला, उजाला हो गया। अब ये भी सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है, और ने इसको जोड़ दिया। सूरज निकला और उजाला हो गया। तुम पढ़ोगे, इंजीनियर बनोगे, तभी तो इंजीनियर बनोगे। अब यहाँ पर सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य, बीच में ये संयोजक शब्द। ठंडी बयार चल रही थी, तारा को छू रही थी, और ये सरल वाक्य, बीच में तथा संयोजक शब्द आ गया। तुम दिल्ली जाकर पढ़ो, घर पर रहकर पढ़ाई पूरी करो। अथवा, अब अथवा शब्द ने दो सरल वाक्यों को एक कर दिया। तुम दिल्ली जाकर पढ़ो अथवा घर पर रहकर पढ़ाई पूरी करो। अब दोनों में से कोई एक काम करना है, यानी दोनों वाक्यों में समान अधिकार है, कोई भी कम नहीं है। तो जिन वाक्यों में दोनों तरफ समान होती हैं, समान अधिकार होता है, समान महत्व होता है, सिर्फ एक शब्द दो सरल वाक्यों को एक कर देता है, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। अब आगे चलते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। एक सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब इसके उदाहरण भी देख लें। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, एक क्रिया। सुधीर फुटबॉल खेलता है, एक क्रिया। मेरी काली बकरी खेत में चर रही है, एक क्रिया। एक साधारण सरल वाक्य सामान्य वाक्य होता है, जहां पर जिसकी पहचान होती है उसमें एक ही क्रिया आई है, तो ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में MCQ वाले यानी कि विकल्पीय प्रश्नों को लेकर आऊंगी। तब तक आप इंतजार करेंगे। आप अपने तरफ से भी कोई क्वेश्चन जरूर लिखा करें कमेंट में, और मुझे बताएं कि आपके सामने क्या दुविधा आई, जो बीच में आप अटक गए, जहां पर जब हम पढ़ते पढ़ते जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं ना बच्चों, तो अभ्यास करते समय जहां हम अटकते हैं उसे इग्नोर मत किया करो, उसे नोट कर लिया करो और कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछा करो कि यहाँ पर हम अटक गए और यहाँ पर हमें समझ नहीं आया, तो दुविधा में है कि क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो अपना प्रश्न जरूर लिखें, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। और यही तरीका होता है अभ्यास करते समय, जहां हम रुकते हैं उस क्वेश्चन को पूछो। जब तक आप पूछेंगे नहीं हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ, बोलती हूँ कि कमेंट में लिखकर अपनी बात जरूर करें, अपने प्रश्न भी लिखें और मुझे ये भी बताएं कि आपको कितना समझ आया। तो चलो आज का वीडियो यहीं पर विराम लेते हैं, अगले दिन की ओर बढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।